लोकसभा में अमित शाह का योगी को लेकर ऐलान। योगी जी तीसरी बार भी सीएम बनेंगे। शाह के बयान पर राजनीतिक भूचाल। अखिलेश यादव ने फंसा लिया। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। राजनीति बड़ी अजीब चीज है। जब चलती है तो किसी के मान की नहीं रहती और जब रुकती है तो किसी के कहने से आगे नहीं बढ़ती है। बीजेपी में यही चल रहा है और एक पद को लेकर काफी झगड़ा हो रहा है और वो पद है पीएम के पद का। लड़ाई लड़ी जा रही है योगी और अमित शाह। बात दरअसल ये है कि इसी साल 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और उससे पहले योगी चढ़ाई कर रहे हैं और इशारों में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ हो रहा है और योगी को मजबूती दे रहा है आरएसएस। उसी कड़ी में लोकसभा में कुछ ऐसा घटा कि अब सभी के कान खड़े हो गए हैं और सब यही कह रहे हैं कि अमित शाह ने योगी का पत्ता काट दिया। पहले आप अमित शाह की वो बात को सुनिए जिसमें वो योगी को लेकर कह रहे हैं और इसी बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो तो सुन लिया आपने कि अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में लोकसभा में क्या बातचीत हुई है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि योगी के शाह ने पर कतर दिए। जानकारी देते चली कि 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई थी और इसके लिए सभी लोगों ने योगी को ही जिम्मेदार ठहराया था। अब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार आरएसएस ने हस्तक्षेप किया और योगी की जान बच गई। लेकिन आए दिन योगी के खिलाफ पार्टी में अंदरूनी षड्यंत्र की खबरें आती रहती है और कहा जाता है कि दिल्ली और लखनऊ में आपसी संबंध ठीक नहीं है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउटगोइंग सीएम कहकर बीजेपी पर तंज कस रहे थे। पर गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर बहस में भाग लेते हुए योगी के यूपी सीएम के रूप में तीसरे टर्म में कंटिन्यू होने की बात कहकर अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। लेकिन विश्लेषक कह रहे हैं कि अमित शाह ने इस बयान से योगी का रास्ता ही रोक दिया। वहीं जब पीएम की बात और आगे की रणनीति पर योगी से सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ ने एएनआई से कहा कि ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, राजनीति उनका स्थायी प्रोफेशन नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मठ में वापस चले जाएंगे। इस तरह की बातों से ऐसी तस्वीर बन रही थी कि योगी की स्थिति बीजेपी में कमजोर हुई है, पर अब शायद ऐसा नहीं है।
लोकसभा में अमित शाह के जवाब को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद यूपी में पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कई लोग सर उठाने लगे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी कई बार उन पर तंज कसा, पर अब जिस तरह से अमित शाह ने उनके भविष्य को लेकर लोकसभा में बात की है वो गवाह है कि योगी को अभी कहीं नहीं जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में योगी को लेकर क्या हो रहा है और क्यों। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।